अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर अमान। तो आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी खराटों के बारे में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद में सोते हैं और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं और खराटे लगा रहे होते हैं। तो ये स्नोरिंग क्यों होती है, तो इस बारे में आज बात करेंगे। नॉर्मली होता क्या है, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारी सांस दो रास्तों से ही हमारे फेफड़ों तक जा रही होती है। एक तो नाक के थ्रू जा रही होती है और एक जा रही होती है मुंह के थ्रू। ये दोनों पाथवे आगे जाके एक ही हो जाते हैं और सांस की नाली से मिल जाते हैं। अब होता क्या है, कुछ लोगों में सांस की नाली नैरो हो जाती है या तंग हो जाती है और उनकी ज़बान पीछे की तरफ चली जाती है। उसकी वजह से उन बंदों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो ज़ोर से सांस ले रहे होते हैं। जब वो ज़ोर से सांस लेते हैं तो निकालते भी ज़ोर से हैं। जब वो ज़ोर से सांस निकालते हैं तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसे हम खराटे कहते हैं, स्नोरिंग कहते हैं। अब यह स्नोरिंग मोस्टली उन लोगों में होती है जिनका वेट ज़्यादा होता है। अब जो बंदे खराटे ले रहे होते हैं, स्नोरिंग कर रहे होते हैं, ये एक बड़ी बीमारी की अलामत होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही नजर आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन बंद हुआ, स्लीप मीन्स नींद की हालत, एपनिया मीन्स सांस में तकलीफ। तो इन बंदों में क्या होता है कि नींद की हालत में उनको सांस की तकलीफ होती है। अब ये स्लीप एपनिया क्या होती है कि जब कोई बंदा सो रहा होता है तो उसकी सांस में रुकावट हो रही होती है, तो वो बंदा जोर से सांस ले रहा होता है। इस कंडीशन में इन लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। और इनकी अलामात की बात करें कि जो लोग खराटे लेते हैं उनको नॉर्मल लोगों की निस्बत दिन में ज़्यादा थकन महसूस होती है। वो सारा दिन टायर्ड और फटीग फील कर रहे होते हैं। जब वो सुबह को उठते हैं तो वो थके हुए महसूस करते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। अब जब ये खराटे लेते हैं तो सांस हमारी ठीक से अंदर नहीं जा पाती, तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, तो दिमाग तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तो ऐसे लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नींद से उठ जाते हैं, जिसको हम माइक्रो अवेकनिंग कहते हैं। इसकी वजह से ये लोग जोर जोर से सांस लेते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर वो नींद में चले जाते हैं। काफ़ी दफ़ा तो इन लोगों को चोकिंग एपिसोड्स भी होते हैं। अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहे होते हैं तो इनके पार्टनर इनसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अगर इसकी अलामत बहुत शिद्दत से हो तो ये सुबह उठते ही इनका सर दर्द कर रहा होता है, उनका गला भी खुश्क हो जाता है, मुंह भी खुश्क हो जाता है, कभी कभार तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है सुबह उठते ही। और फिर सारा दिन उनको टायर्डनेस और फटीग रहती है। फिर जब सुबह उनको कभी भी चांस मिल जाता है तो फिर वो सो जाते हैं। तो दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा वो उनको नींद के एपिसोड्स आते रहते हैं। तो ऐसे लोग ड्राइव भी नहीं कर पाते। अगर ऐसे लोग कभी कभार ड्राइव करें और नींद कभी उनको आ जाए तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है। अब इस कंडीशन की वजह से पेशेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है, लाइक वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप कर सकता है, वेट गेन कर सकता है, सांस के भी काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं इन पेशेंट्स में। अब ऐसे पेशेंट्स का अगर टाइमली इलाज ना किया जाए तो इन पेशेंट्स में दिल की काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं और इन पेशेंट्स में प्री मैच्योर डेथ का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे कि अगर किसी पेशेंट को स्नोरिंग हो रही है तो स्लीप एपनिया कैसे डायग्नोस करेंगे। इन पेशेंट्स की स्लीप स्टडी की जाती है जिसे हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। स्लीप स्टडी में करते क्या है कि अगर एक पेशेंट को स्नोरिंग हो रही है तो इस पेशेंट की एक टेस्ट की जाती है जिसमें उसके सर पे कुछ लीड्स लगाई जाती हैं, उसके नाक पे कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं, फिर उसको स्लीप के लिए बोला जाता है। जब वो पूरी 8 घंटे की स्लीप लेके उठता है तो फिर उसमें हम ये देखते हैं कि इस बंदे को रात में स्लीप एपनिया के कितने एपिसोड्स हुए हैं। तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को माइल्ड स्लीप एपनिया है, मॉडरेट है और सीवियर स्लीप एपनिया है। अब अगर एक पेशेंट रात को 5 टाइम्स से ज़्यादा उठता है तो उसको हम माइल्ड स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर एक पेशेंट रात को 15 से ज़्यादा दफ़ा उठता है तो उसको हम मॉडरेट स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर एक पेशेंट रात में 30 से ज़्यादा दफ़ा उठता है तो उसको हम सीवियर स्लीप एपनिया कहते हैं। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है वेट लॉस। अगर कोई बंदा वेट लॉस करता है तो उसकी ये डिजीज़ प्रोबेबली ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मॉर्बिड ओबेसिटी को ख़त्म करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और इसके अलावा मरीज़ों को सी पाइप लगाया जाता है जिससे सोते हुए मरीज़ों का गला बंद नहीं होता, कंटिन्यूसली उसके फेफड़ों में एयर जा रही होती है, ऑक्सीजन जा रही होती है। और जिनको सीवियर स्लीप एपनिया होता है उनके लिए सी पाइप बहुत इफेक्टिव होता है। अब ये सी पाइप परमानेंट इलाज नहीं होता। जब तक ये पेशेंट सी पाइप की मशीन यूज़ करता है तब तक उसको ये स्लीप एपनिया के एपिसोड्स नहीं आते। इसका जो परमानेंट इलाज है वो है वेट रिडक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।